हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, सैम्पल पेपर, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और सेक्शन ए हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी हम कर रहे थे और उसी को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट सेक्शन, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में बच्चों 3 सेक्शन आते हैं टोटल एग्जाम में। सेक्शन ए में जो है आपका राइटिंग स्किल है, 2 अनसीन पैसेज आते हैं और उस पे पहले जो अनसीन पैसेज होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबलरी होती है। और कल हमने करा था, यस्टरडे वी डिस्कस, सो इट इज इजी टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। क्लियर। और क्या स्ट्रेटेजी है कि पहले आपको रीड करना है क्वेश्चंस और उसके बाद आपको पैसेज को रीड करना है। सेकंड पैसेज आता है आपका नोट मेकिंग का, जिसमें आपको समरी बनानी है और जो है हमने डिस्कस करा है, पहले भी क्लास में डिस्कस करा है, हाउ टू मेक द नोट्स फ्रॉम द पैसेज। क्लियर। सेकंड आता है आपका 20 मार्क्स का होता है बच्चों, राइटिंग स्किल। सेकंड होता है आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपका आता है पोस्टर मेकिंग आता है, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आता है, रिपोर्ट राइटिंग आती है आपकी, राइट। तो किस तरह से लिखना है वही हम कर रहे थे। लेटर राइटिंग आता है। तो हर सेक्शन में हाउ टू गेन द मार्क्स, ये हमने कल डिस्कस करा था बच्चों। तो कल ये ऑलरेडी हम डिस्कस करा था कि आपका रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का आता है, 2 अनसीन पैसेज होते हैं, 1 पैसेज इज ऑफ 12 मार्क्स और सेकंड जो है आपका 8 मार्क्स का होता है। राइटिंग स्किल टोटल आपका 24 मार्क्स का होता है और 2 बुक होती हैं आपकी लिटरेचर में, फ्लामिंगो एंड बी स्टार। तो फ्लामिंगो में से क्वेश्चंस आते हैं 24 मार्क्स के और विस्टार से लॉन्ग क्वेश्चन और 20-30 वर्ड्स के आते हैं विस्टार से। क्लियर बच्चों। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, सेक्शन ए भी कंप्लीटेड। सेक्शन बी हम कर रहे थे और यस्टरडे वी डिस्कस्ड हाउ टू ड्राफ्ट अ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी वी डन। सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कि इन्विटेशन देना है और मयंक और सौम्या, और जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि जो नाम यहाँ पे दिए हैं, जो एड्रेस इज यूज्ड इन द गिवन इन द क्वेश्चन, वही आपको यूज करना है। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या आप जो इन्विटेशन कर रहे हैं या हाउस फॉर सेल कर रहे हैं, 2 व्हीलर फॉर सेल कर रहे हैं, तो आपको वही नाम यूज करने हैं जो किसमें दे रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन में। क्लियर। तो कल हमने ये यहाँ पे डिस्कस करा था कि इनविटेशन थे मयंक और सौम्या, एक नाम यूज करना है आपको और इस तरह से डेट आपको लिखनी है, उसमें टाइम जो है आपको यू मस्ट राइट द टाइम, क्योंकि अगर टाइम नहीं लिखा होगा तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि पार्टी किस समय है, इवनिंग में है या मॉर्निंग में। क्लियर। और डेट। क्लियर। वेन्यू, वेन्यू भी आपको लिखना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ एट होम, तो आप अपना जो है घर का एड्रेस देंगे और वो भी यहाँ पे दिया था कंपनी ऑफ ऑल फैमिली। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों। आज हम नेक्स्ट करेंगे और ये भी हमने करा ग्रूम वांटेड, कि किस तरह से ग्रूम आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको लड़के की क्वालिटीज, पर्सनालिटी लिखनी पड़ेगी और उसके बाद कैसी लड़की के लिए चाहिए, वो जॉब करती है, कहाँ करती है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, वहीं से आपको लिखना है। क्लियर। तो ये ऑलरेडी हम यस्टरडे भी डिस्कस और हमने कल ये भी डिस्कस करा था कि अगर कोई आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो उसको किसमें रखना है, मस्ट पुट द मैटर इन द बॉक्स। बॉक्स बनाना जरूरी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। क्लियर। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। से नो टू पॉलिथीन बैग्स, ये रिपोर्ट है और कैसे लिखनी है रिपोर्ट, बाय किसके द्वारा लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। आपको रीजन है कि आपका एम क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैंपेन करने की, क्योंकि आप एक कैंपेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता की। से नो टू, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके आपको हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं पॉलिथीन बैग्स के, और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जूट बैग्स, यू कैन यूज जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स। क्लियर। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी मैंने खाली सिंपल सा एक आपको ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम यस्टरडे जो है हम इसको डिस्कस कर रहे थे, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम जो है फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा है, यू आर निधि, पारस है निधि ऑफ आवास विकास कॉलोनी। आप आवास
आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं हरिद्वार में, और आपका नाम है पारस और निधि। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो डोंट राइट योर नेम एट द टॉप। जब भी एड्रेस लिखते हैं सैंडर्स एड्रेस, तो अपना नाम नहीं लिखना, नेवर राइट योर नेम। चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द सिटी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। टू द एडिटर daily newspaper drawing the attention of the concerned authorities and giving your suggestions। तो पहले हम let's see the format। कल मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट क्या होता है बच्चों। पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सैंडर्स एड्रेस। डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द एड्रेस, अपना नाम नहीं लिखना है। नेक्स्ट होता है बच्चों डेट, यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है। नेक्स्ट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। रिसीवर्स एड्रेस के बाद क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। फिर आपको ये स्पेस छोड़ना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ना है, बॉडी ऑफ द लेटर। और लास्ट में आएगा आपका सब्सक्रिप्शन। या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये फॉर्मेट है, हमने कई बार डिस्कस करा है, फिर भी माइंड में नहीं रहता कि कोई पॉइंट छूट जाता है। तो ये क्या है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट के स्टेप्स हैं। और बॉडी ऑफ द लेटर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों आपका, इंट्रोडक्शन। सेकेंड है आपका मेन कंटेंट। मेन कंटेंट। और थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन, क्लियर। और लास्ट में आता है आपका सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, योर फेथफुली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट के आपको स्टेप्स बताए। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सैंडर्स एड्रेस। तो अभी हम कुछ रटना नहीं है बच्चों, आपको समझना है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन में से कौन कौन से स्टेप्स हम लिख सकते हैं बिना याद करे। हमें लर्न नहीं करना है, खाली उसमें से कॉपी करना है और किस में पुट करना है, फॉर्मेट में। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे पारस और निधि। अब पारस और निधि क्या है, योर्स फेथफुली। लास्ट वाला स्टेप होता है हमारा योर सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको ये लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। नेक्स्ट है आपका आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार। ये क्या हो गया आपका, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार। तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। क्लियर। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो आपको सिंपल लिखना है इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इन द सिटी। क्लियर। अब लेटर किसको लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस है द एडिटर। ऑब्वियसली एडिटर कहाँ का होगा बच्चों, हरिद्वार का। क्लियर। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज और अपने सजेशन देने। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको क्या लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम। क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं बच्चों, एडिटर को लिख रहे हैं। तो ये जब भी कोई एडिटर को लेटर लिखेंगे तो ये आपकी कॉमन लाइन होती है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई विश टू ब्रिंग या आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, यहां से लिखेंगे ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, राइट। या I wish to bring to the notice of the police department the increasing, फिर यहीं से लिखना है, of chain snatching in broad daylight। तो
तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि रीजन क्या है कि इस चेन स्नेचिंग आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, क्लियर, तो वो आपको मेंशन करना है मेन कंटेंट में। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं, क्लियर। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमने यहाँ पे करा बच्चों, ये क्या है आपका सैंडल्स एड्रेस। क्या है ये बच्चों, सैंडल्स एड्रेस, क्लियर। ये क्या है बच्चों आपका रिसीवर्स एड्रेस, क्लियर हो गया। सेंडर्स एड्रेस भी वही दिया है, रिसीवर्स एड्रेस भी आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर। ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, क्लियर। तीन हमने स्टेप्स यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट है आपका चेन स्नैचिंग। अब यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग करके हम इसको लिखेंगे, बट दिस इज योर सब्जेक्ट। क्या है ये, किस विषय पे आप जो है एडिटर को लिख रहे हैं लेटर, तो दिस इज योर सब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों आपका मेन कंटेंट है कि, और इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि क्यों आप लिख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, क्लियर। अब हमने सैंडल्स एड्रेस लिखा है बच्चों, तो हमारा फॉर्मेट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा सैंडल्स एड्रेस। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, आवास विकास कॉलोनी। तो ये हो गया बच्चों, देखो हमने कुछ याद नहीं किया है बच्चों, हम कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे हम सैंडल्स एड्रेस, आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार, क्लियर बच्चों। फिर आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है बच्चों। फिर पुट द डेट, और जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि डेट आपको स्लैश करके नहीं लिखना है या डॉट करके नहीं लिखनी है, क्लियर। 20 मार्च 2024 रिसीव, क्लियर। देन रिसीवर्स एड्रेस, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रिसीवर्स एड्रेस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन में ही लिखा है, खाली हमें क्या है बच्चों, सिंपल आपको समझना है हाउ टू राइट द लेटर फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन में से कैसे लिखना है वो आपको दे। तो हमने सारी चीजें अंडरलाइन करी है, वहीं से हम यहाँ पे फीड करें इन द फॉर्मेट। रिसीवर्स एड्रेस इज योर टू द एडिटर, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोकल न्यूज़पेपर, तो आप कोई से भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कोई भी लिख सकते हैं। द एडिटर दैनिक जागरण हरिद्वार, ऑब्वियसली आप हरिद्वार में रहते हैं, कंप्लेंट भी कहाँ करेंगे, हरिद्वार। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, घटनाएं हो रही हैं हमारी सिटी पे, राइट, इन द सिटी। तो ये भी सब्जेक्ट, ये भी हमने कहाँ से लिखा बच्चों, क्वेश्चन में से। देन सैल्यूटेशन, क्योंकि हम एडिटर को लिख रहे हैं सर। अब क्योंकि हम पेपर के में जो है अपने प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, कहाँ पे, टूवर्ड्स द, जो आपकी प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट इन आवर सिटी, क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, ये क्वेश्चन में से आप लिखें यहाँ पे, राइट। तो कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं, ये कॉमन लाइन है, क्लियर। I wish to bring to the notice of the police department the increasing incident of chain snatching in broad daylight. Broad daylight means कि दिन के टाइम जो है इतनी रोशनी में सनलाइट की चेन स्नैचिंग हो रही है। तो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, या आप लिख सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज। तो ऑब्वियसली कंसर्न अथॉरिटीज कौन से होते हैं बच्चों, पुलिस डिपार्टमेंट, क्लियर।
द अलार्मिंग इंक्रीज। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ तक क्या हो गया बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी ऑफ द लेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट क्या है हमारा, द अलार्मिंग इंक्रीज इन द क्राइम रेट स्पेशली इन डे लाइट रॉबरीज हैव क्रिएटेड हैवॉक इन द सिटी। ऑब्वियसली जब कोई चेन स्नैचिंग हो रहा है दिन के टाइम पर हो रहा है तो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे, राइट। इवन एट होम्स वुमेन एंड ओल्ड पेरेंट्स डू नॉट फील सेफ। अब दिन के टाइम पे क्योंकि लेडीज क्या रहती है, वुमेन घर में अकेली रहती हैं तो वो भी क्या है, सेफ नहीं है। क्लियर। तो ये हमने लिख दिया, मेन कंटेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। थर्ड पार्ट क्या होता है बॉडी ऑफ द लेटर का, दैट इज योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, देयरफॉर वी रिक्वेस्ट द पुलिस to take strict action against criminals and reduce the growth of crime rate so that people may lead safe life। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया बच्चों। पहला आपका इंट्रोडक्शन, बीच वाला हमने बताया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, दैट इज योर मेन कंटेंट। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, therefore we request the police to take the strict action against criminals and reduce the growth of crime rate so that people may lead safe life। Clear। तो इस तरह से अब आपको लग रहा होगा इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर। क्लियर। तो क्वेश्चन से ही हमने ज्यादा सारा मैटर कहाँ से लिया है बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। और आपको भी एग्जाम में इसी तरह से पहले हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें और फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट उसको लिखें। तो पहला हमने देखा सैंडर्स एड्रेस, फिर हमने डेट पुट करी और सब में देखो एक एक थोड़ा थोड़ा स्पेस हमने जो है ली, सम स्पेस। एक एक स्टेप के बाद आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। क्लियर बच्चों। और सारा हमारा क्या होगा फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर। 3 पार्ट से डिवाइड करके लिखें क्योंकि अगर ये कॉमन लाइन है ये तो आप लर्न करके जाएं। प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में दी है वही आपको लिखनी है प्रॉब्लम, और उसके बाद उससे प्रॉब्लम से आप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दैट इज योर मेन कंटेंट। फिर आप क्या चाहते हैं अथॉरिटीज से टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम। क्लियर। तो उसको लिखेंगे तो वो थर्ड पार्ट हो जाएगा कंक्लूजन। और उसके बाद आपका आ जाता है सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। योर्स फेथफुली, अब यहाँ पे नाम दिया है बच्चों, तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली पारस और निधि। एक नाम लिखना है इधर पारस और निधि, तो गर्ल्स और बॉयज अकॉर्डिंग टू जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हाउ टू राइट अ लेटर। तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा क्योंकि 8 मार्क्स के होते हैं लेटर एग्जाम में। तो कैसे लिखना है, आपके कितने स्टेप्स में लिखना है, ये हमने फॉर्मेट भी डिस्कस करा है और क्वेश्चन में भी अंडरलाइन करा है कि हाउ टू कॉपी द पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट। तो क्योंकि एक एक स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं बच्चों लेटर में, तो छोड़ के नहीं आना है क्योंकि आपके स्टेप्स सही होंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें लर्न तो आपने यहाँ तक तो कुछ भी लर्न नहीं करा, ये भी इट इज इजी। अभी हमने डिस्कस करा हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, उसको 3 में डिवाइड करके लिखें और 2-3 कॉमन लाइन होती हैं उसको आप लर्न करें। क्लियर। और नेक्स्ट होता है आपका योर्स फेथफुली, ऑलरेडी गिवन द नेम, और वही नाम लिखना है आपको, अपना नाम नहीं लिखना है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट। अब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है इन अ लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश इन गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। इन रिस्पॉन्स टू इट अप्लाई फॉर द पोस्ट गिविंग योर कंप्लीट बायोडेटा। यू आर अजीत नेहा ऑफ B15 बजरंग नगर। तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस, ये आपका एड्रेस हो गया बजरंग नगर काशीपुर। क्लियर। तो ये सेंटेंस एड्रेस हो गया। अब आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेट वही है, आपको शुरू में जो है वही पॉइंट्स लिखने हैं। सैंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, योर्स फेथफुली। तो पहले आप क्या लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद आप अपना बायोडेटा रिज्यूमी देंगे और कैसे लिखना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले वही हम करेंगे,
सारे पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे और फिर उसको कॉपी करेंगे इन द फॉर्म। क्लियर? तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है पोस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर। अब आपको कहाँ लिखना है, किसको भेजना है, प्रिंसिपल को भेजना है। तो ऑब्वियसली वैकेंसी कहाँ निकली है बच्चों, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपका, पोस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, योर्स फेथफुली, ये आपका सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। क्लियर? तो हमने पॉइंट्स लिख लिए, अब इसको हम फॉर्मेट में लिखें। तो ये क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट, ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये क्या है बच्चों आपका स्टैंडर्स एड्रेस, क्लियर? सब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस, दिस इज योर स्टैंडर्स एड्रेस। क्लियर? अब इसको हमें किस में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। अब एडवर्टाइजमेंट जब आपने देखी है और जब आपने अप्लाई करा उसी दिन की आपको डेट लिखनी है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम आज की डेट लिखते हैं, टुडे इज 24 मार्च 2024, और इधर लिखेंगे इसको क्योंकि फॉर्मेट में एक तरफ होना। क्लियर? तो ये डेट हो गई, ऐसे हम पहले वाले में भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी 24 जून 2024। क्लियर? दो प्रिंसिपल, अब हमारे यहाँ क्या स्टैंडर्ड एड्रेस पहले भी मैंने आपको कराया था, अभी फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। डोंट राइट योर नेम सॉरी एट द टॉप ऑफ द एड्रेस। तो एड्रेस लिखते समय आप ध्यान रखिए अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका नाम कहाँ आता है, नीचे आता है सब्सक्रिप्शन में। क्लियर? तो स्टैंडर्ड एड्रेस क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है, वही हमने लिखना है, बीच 15 बजरंग नगर काशीपुर। क्लियर? देन पुट द डेट, लीव सम स्पेस, लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ना है, देन पुट द डेट, द प्रिंसिपल गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। तो यहाँ पे क्या है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो यहीं से आपको लिखना है कि किसको एड्रेस करना है आपको, प्रिंसिपल। ऑब्वियसली आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर, तो किसका नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल का। द प्रिंसिपल गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट भी हमने अंडरलाइन किया था यहाँ पे, गुरु नानक सॉरी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर। अब हमें क्या लिखना है, सर। अब क्योंकि हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, अब थोड़ा सा इट इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है जिसमें वैकेंसी निकली है, तो हमें उसका रिफरेंस देना पड़ेगा, राइट? जैसे पहले एड्रेस में सिंपल हमने कंप्लेन करी थी, तो हमने सिंपल एडिटर को लिखा था कि थ्रू योर एस्टीम या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई विश टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या पुलिस डिपार्टमेंट को, जिसको हमने बोला था। बट यहाँ पे क्या करना है बच्चों आपको, कि इन रिस्पॉन्स रेफरेंस देना है कि कहाँ से आपको पता चला कि ये जो पोस्ट निकली। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव सीन अ एडवर्टाइजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर। क्लियर? तो हम लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब आप रेफरेंस देंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या है बच्चों, लोकल न्यूज़पेपर। चाहे इधर आप लिखें अमर उजाला, दैनिक जागरण, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपके जो भी लेटर आपको पता है। अमर उजाला डेटेड, अब डेटेड कौन सा लिखेंगे, वही डेट नहीं लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जिस दिन आपने अप्लाई करा तो ऑब्वियसली आपने एडवर्टाइजमेंट कब देखी थी, 2-3 दिन पहले लिखी थी। तो यहाँ हमने लिखा 24 जून, आज की डेट लिखी है, इसका मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट कब देखा था, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, राइट? तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है बच्चों।
तो यहाँ पे 24 हम यहाँ लिखेंगे 20 जून 2024। क्लियर? तो पहले की लिखेंगे क्योंकि हमने जो है एडवर्टाइजमेंट देखा है और उसके बाद हम अप्लाई करें, तो ये इट इज जो है अंडरस्टूड होता है ये कि हमें डेट पहले की लिखनी है। ठीक है बच्चों, अमर उजाला डेटेड 20 जून 2024 फॉर द पोस्ट। अब किसके लिए देखी थी हमने? फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन योर रेपुटेड स्कूल। फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर, अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं इन इंग्लिश, राइट? फॉर, और किसके लिए देखी थी? इन योर रेपुटेड स्कूल। आई फील माई क्वालिफिकेशन, अब आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल करती है या नहीं करती है, तो ये आपको मेंशन करना है कि आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सर्व योर स्कूल। तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव लिखेंगे कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द पोस्ट है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सर्व योर स्कूल। ए कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? पोस्ट गिविंग योर कंप्लीट बायोडेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉपी ऑफ माई बायोडेटा इज एनक्लोज्ड along with other copies of testimonials. I look forward to work with you. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई मैं बायोडेटा के साथ अपने सारे एनक्लोजर्स को यहाँ पे एनक्लोज कर रहा हूँ, अपनी सारी मार्कशीट। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिवली यहाँ पे लिख दिया है, 3 पार्ट्स में लिख दिया है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, राइट? तो ये आपको रेफरेंस जरूर देना है कि आपने ये कहाँ से आपको पता चला है अबाउट द पोस्ट ऑफ अ टीचर, राइट? तो इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अमर उजाला, डेटेड किस डेट का था? 20 जून है। ये आपकी वेरी कर सकती है, आप कोई भी लिख सकते हैं, एक दिन पहले की भी लिख सकते हैं आप, 22 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट? फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर in your reputed school, I feel my qualification and experience may serve your school. A copy of my biodata is enclosed. अब how to write a biodata, resume कैसे बनाना है? क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में, अब नेक्स्ट जो है आप अप्लाई करेंगे, तो किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? राइट द एप्लीकेशन, जो हमने अभी आपको बताया है कि किस तरह से लिखनी है, और उसके बाद अपना उसमें एनक्लोज करेंगे, रिज्यूमे करेंगे बायोडेटा, और उसके साथ जितने आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि कितने एनक्लोजर्स हैं। क्लियर? 1 2 हाई स्कूल का है, इंटर का है, एक्सपीरियंस है, या कोई आपने ट्रेनिंग की है उसके, तो एनक्लोजर्स के नंबर जरूर लिखें, जिससे कई बार जो है आपने जो है पिन अप करा है, कोई मिस हो गया, तो यहाँ पे आपको याद रहेगा कि आपने कितने एनक्लोजर्स जो हैं उसमें एनक्लोज करें। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन सी, राइट? तो योर्स फेथफुली क्या है? ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? तो जो वही नाम लिखने हैं आपको जो यहाँ पे मेंशन है, अजीत और नेहा। एनक्लोजर्स के नंबर लिखे हैं 5 नंबर। अब किस तरह से हमें जो है अपना रिज्यूमे बनाना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बायोडेटा, नेम, अपना नाम लिखेंगे, नेहा या अजीत, जो लिखा है उसमें वही लिखना है। फादर्स नेम मिस्टर कमल सिंह, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। एड्रेस, अब एड्रेस में आप कंफ्यूज ना करें, अपना एड्रेस नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही एड्रेस लिखें। एग्जाम में तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे वहां पे भी और यहाँ पे भी, राइट? एप्लीकेशन में भी सेम एड्रेस और यहाँ पे भी सेम एड्रेस होना चाहिए। तो ये एड्रेस हमें क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने यहाँ पे मेंशन किया है B15, जो एप्लीकेशन में एड्रेस होगा वही आपका रिज्यूम में भी एड्रेस होगा। क्लियर? तो ये वेरी नहीं करना चाहिए बच्चों। तो B15 बजरंग नगर काशीपुर। क्लियर? कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, और ये भी अकॉर्डिंग टू अपने जो है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 15 नवंबर जो भी है आपकी वो यहाँ पे लिखिए। मैरिटल स्टेटस दैट इज योर, यहाँ पे लिखें अनमैरिड। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो एग्जामिनेशन 10th है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काशीपुर। अब हम यहाँ पे काशीपुर
आप लिख सकते हैं क्योंकि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्योंकि लोकल हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है 10th है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काशीपुर से 10th करी है। कौन से ईयर में करी है ये आप मेंशन करें। 12th है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काशीपुर, यहाँ पे और परसेंटेज ऑब्टेन्ड 80% आए। 12th का आपको मेंशन करना है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काशीपुर, दोनों एक ही स्कूल से करें हमने, हाई स्कूल इंटर। बीए करने में भी आप जो है वहां से माइग्रेट हो गए और देहरादून में आके अपने डीएवी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी और मास्टर डिग्री ली। क्लियर, मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के। क्लियर बच्चों, बीए और एमए ये वेरी कर सकता है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, राइट। ये भी हो सकता है आपने कहीं और से करा हो, बट होम टाउन जो है आप लिख सकते हैं इसमें कि काशीपुर से, क्योंकि काशीपुर में ही हमने एडवर्टाइजमेंट देखी थी और वहीं पे हमने मेंशन करा कि 10th और 12th हमने कहाँ से की है, फ्रॉम काशीपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। बीए डीएवी देहरादून। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एमए इंग्लिश। अब ये ना लिखे एमए मैथ्स लिख देंगे, एमए साइंस लिख देंगे। क्यों लिखा हमने यहाँ पे एमए इंग्लिश, क्योंकि पोस्ट किसकी खाली है बच्चों, वैकेंसीज की लेक्चरर इन इंग्लिश। तो इसलिए हमने मास्टर डिग्री किसमें ली है बच्चों, इंग्लिश में ली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमए इंग्लिश डीएवी कॉलेज और परसेंटेज लिखेंगे, इन विच ईयर ये आप अपना लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग लिखेंगे कि 10th के बाद 2 इयर्स का गैप होना चाहिए, तो इसी तरह से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बीएड, क्योंकि लेक्चरर के लिए बीएड जो है जरूरी होती है ट्रेनिंग। तो बीएड यहाँ पे हमने करा है फ्रॉम डीएवी कॉलेज देहरादून से 78%। तो ये हो गई हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इससे अगर आपका एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन है एडिशनल, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन, ईयर, अ परसेंटेज, बोर्ड। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि किस बोर्ड से आपने करा है, सीबीएसई से करा है या यूके बोर्ड से करा है या आईसीएसई से करा है या आईएससी से करा है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, तो एड्रेस पे आप लोग फोकस करें कि सेम एड्रेस होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, वही एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन करें। तो बच्चों इसको जितने भी लेटर्स लिख रहे हैं, क्योंकि लेटर्स जो हैं बच्चों के माइंड में रहता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट आज आपको लग रहा होगा इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो प्रैक्टिस करें घर में, और जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन में आप अंडरलाइन करके लिखें, तो उसी पैटर्न से आप लिखें तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस